गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपका मित्र पंकज बुद्धिराजा, जो फाइनेंस से जुड़े हुए वीडियोस लेके आपके साथ जुड़ता रहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे 32 साल से ज़्यादा हो गए इस फील्ड में काम करते हुए। 1994 से अब मैंने अपना करियर शुरू किया था, उससे भी पहले 1987 से जो है मैं स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो एक इंडस्ट्री हमने बड़ी ग्रो करते हुए देखी है, वो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो म्यूचुअल फंड्स जो है, इसमें काफ़ी लोग आजकल इन्वेस्ट करते हैं। हमारे टाइम पे ये बहुत छोटी सी इंडस्ट्री थी। सन 2000 में अगर बात करें तो सिर्फ 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी। आज ये कुछ 80 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, और आगे उम्मीद है कि और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे लोग रियलाइज कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपना इन्वेस्टमेंट्स करने का। तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप डेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डायरेक्टली जाने के बजाय म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं तो ज़्यादा बेटर है। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो कुछ दिन पहले मैं एक ट्रेनिंग सेशन ले रहा था, तो जहां पर मेरे से किसी ने पूछा कि भाई, इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं म्यूचुअल फंड में, ये कैसे करनी चाहिए, रेगुलर स्कीम से या डायरेक्ट स्कीम से। तो रेगुलर और डायरेक्ट में दोस्तों क्या फ़र्क होता है कि रेगुलर स्कीम में जो है आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते हैं, एमएफडी या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको एडवाइस देता है, आपकी हेल्प करता है फॉर्म भरने में, आपका केवाईसी पूरा करने में या बाकी सब चीज़ों में। तो इसके लिए जो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलती है। तो जनरली उसमें कैप रहता है सेबी का, 1 1% के आसपास तक मिलती है। डिपेंड करता है कि डेट में कम होगी, इक्विटी में ज़्यादा होगी, तो किस किस तरह की जो है इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। तो ये जो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, यहीं से अपनी जो है इनकम अर्न करता है। जो डायरेक्ट स्कीम है उसमें आप जो है जैसे ऑनलाइन कर सकते हैं, डायरेक्टली जाके जो है एएमसी की वेबसाइट पे है, या आजकल बहुत सारे जो है ऑनलाइन पोर्टल्स हो गए, उनके थ्रू कर सकते हैं, जिसमें जो है उनको कमीशन नहीं मिलती। तो ये साहब जिन्होंने मेरे से ये बात की कि डायरेक्ट बेटर है या रेगुलर बेटर है, तो ये कह रहे थे कि इन्होंने एक वीडियो देखा कुछ दिन पहले। वीडियो में इन्फ्लुएंसर ने ये कहा कि बेटर ये है कि आप डायरेक्ट स्कीम में जाएं, क्योंकि रेगुलर में कमीशन होता है। ये कमीशन आपकी इन्वेस्टमेंट से ही निकाला जाता है, और इससे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है कम रहती है, और इससे जो है रिटर्न्स जो है कम होते हैं। क्या ये सही है? जी हाँ, ये सही है। परंतु इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये वैसा ही है कि आपको मान लीजिए कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई बॉडी की प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे? आप खुद से भी दवाई ले सकते हैं, आजकल बहुत से लोग जो है करते हैं, बट सेल्फ मेडिकेशन हमेशा हार्मफुल रहता है। नहीं तो जनरली जो होता है, जो कि जनरली एडवाइस नहीं किया जाता है, फिर भी लोग जो है केमिस्ट के पास जाते हैं, केमिस्ट से पूछते हैं, वहीं से दवाई लेते हैं। बट मेरा मानना यह है कि इसके लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं हमेशा इस फेवर में हूँ, आस्क दी एक्सपर्ट, एक्सपर्ट से पूछिए। है ना? तो जितनी अच्छी एडवाइस आपको डॉक्टर दे सकता है, उतना कोई नहीं दे सकता। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी समझ लीजिए कि एक फाइनेंशियल डॉक्टर है, जो आपको म्यूचुअल फंड की एडवाइस देता है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है कौन? ये वो आदमी है जिसने एनआईएसएम का 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट एग्जाम क्लियर किया है। एनआईएसएम आप जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट है, सेबी द्वारा प्रमोट किया हुआ इंस्टीट्यूशन है। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है ये, उसके बाद एमफी के साथ रजिस्टर होता है, तो इसके पास एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, तो इसके पास एक एमफी का रजिस्ट्रेशन नंबर या एआरएन नंबर होता है। तो एमफी का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो कहता है कि कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करना है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या नहीं करना, मिस सेलिंग नहीं करनी, रिस्क जो है उसको देख के फिर एडवाइस करनी है, जो है कुछ गलत जो है चीज़ एडवाइस नहीं करनी, कस्टमर की पूरी हेल्प करनी है केवाईसी में। कल को उसको नॉमिनेशन चेंज करना है, बैंक अकाउंट चेंज करना है, कोई बच्चा है जो कि माइनर से मेजर हो गया है, उसमें हेल्प करनी है। तो कल को ये सारी चीज़ों में आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो है हेल्प करता है, और वो टोटली है कंट्रोल्ड बाय, रेगुलेटेड बाय सेबी है। तो एमफी है या जितने भी म्यूचुअल फंड के जो अपने इंटरमीडिएट हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट है और काफ़ी अच्छे से जो है इस फील्ड को कंट्रोल करता है। तो उस हिसाब से जो है हमारे देश में कुछ 2.25 लाख के आसपास जो है, 1.75 लाख के आसपास जो है एमएफडीज हैं, जो कि बड़े वेल कंट्रोल्ड और बड़े वेल रेगुलेटेड हैं। तो अगर आपके पास ऐसा समय है, तो मतलब उस जो ही जो प्रश्न जो मेरे उन्होंने मित्र ने पूछा या मेरे स्टूडेंट ने पूछा, जो मैं उसका अगर जवाब दूं, कि हमारे देश में जो है 2000 से ज़्यादा स्कीम्स हैं, कुछ 44-45 जो है एएमसीज हैं। तो बहुत सारी तरह के जो है इन्वेस्टमेंट के तरीके हो सकते हैं। तो इक्विटी स्कीम हो सकती है, डेट हो सकती है, हाइब्रिड हो सकती है। अभी पीछे जो है सेबी ने काफ़ी जो है नए और म्यूचुअल फंड इंट्रोड्यूस किए हैं। अब जो है आपकी लार्ज कैप हो सकती है, इक्विटी में डालते हैं, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, मल्टी कैप है, जो आपकी सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स हैं, टैक्स के लिए इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है।
अगर आप इन सब के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, आपके पास समय है कि इन सब के रिटर्न्स है, रिस्क फैक्टर्स है, पोर्टफोलियो है, ये सब पढ़ सके, फिर तो डायरेक्ट में जाना बेटर है। अन्यथा बेटर ये है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाएं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने किसी गलत स्कीम में इन्वेस्ट किया, अब आपको ये तो दिख रहा है कि मेरे उसमें से कुछ पैसा काट लिया जाएगा जो कि डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन दिया जाएगा। परंतु अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें, तो मान लीजिए आपने एक गलत स्कीम में इन्वेस्ट किया जहां पर आपको अच्छा रिटर्न नहीं आया, 12-13% आया, जबकि उसी के उसमें जो है दूसरी स्कीम ने, मान लीजिए 15-16% या 17% दिया, तो आपका जो लॉन्ग टर्म में जो कंपाउंडिंग है उसी से आपका बहुत सारा लॉस हो जाएगा। तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो है एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है जो कि जनरली अच्छी एडवाइस देता है। वैसे भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काफ़ी काम का आदमी होता है, और जैसे जो छोटे शहर हैं, B30 या बियॉन्ड 30 या बिलो 30 हम बोलते हैं, उसमें जाके काफ़ी एडवाइस करता है। जो देश के बड़े शहर हैं, दिल्ली, बॉम्बे, मुंबई, कलकत्ता, जो है चेन्नई है, इस तरह के जो शहर हैं, वहाँ तो चलो अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, गुजरात वगैरह में है अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर, अच्छे जो है लोगों को नॉलेज है। परंतु जो छोटे शहर में है, यहाँ पर अभी भी लोगों को एडवाइस की जरूरत होती है। तो ये जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, बड़ा ही काम का आदमी होता है, और यहाँ पर जो है लोगों में जागरूकता लाने का बड़ा ही महत्वपूर्ण काम करता है। म्यूचुअल फंड के बारे में, जनरल फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में तो एक काफ़ी अच्छा सा आदमी होता है। तो ये जो है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी नॉलेज रखते हैं और किस तरीके से जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो जो भी चीज़ है इसको आप ध्यान रखिए, और उसके हिसाब से चुनिए कि आप डायरेक्ट स्कीम में जाना चाहेंगे कि रेगुलर में जाना चाहेंगे। तो ये दोस्तों जो है आपका डिसीजन है, और यही मेरा आज का वीडियो था। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपको जल्दी मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जो है मेरे साथ जुड़ने का शुक्रिया। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपया दोस्तों और रिश्तेदारों को भी फॉरवर्ड करें, और उनसे बात करें कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए जुड़ने के लिए शुक्रिया। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपके साथ जो है मैं जल्दी वापस फिर जुड़ता हूँ। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।